बच्चों जो अगला डायग्राम है वो है हमारे पास रीजनरेशन का। ये ना मेरा फेवरेट डायग्राम है, क्योंकि भाई इस डायग्राम के अंदर मैं बात करने वाला हूँ प्लानेरिया की। और प्लानेरिया के पास ना एक अद्भुत शक्ति है, मतलब आप इसे अगर काट दोगे ना तो ये दोबारा से जीवित हो जाएगा। जो भी अगर इसका आप पार्ट काटोगे तो उस पार्ट से वापस से फिर पूरी बॉडी कंप्लीट जनरेट हो जाएगी। वही जैसे कि आपने मेरा सर काट दिया तो मेरे सर के अंदर से पूरी कंप्लीट बॉडी जनरेट हो रही है मेरी टांगों में से, और मेरी टांगे आपने अलग कर दी और मेरी टांगों में से पूरी एक कंप्लीट बॉडी जनरेट हो जाएगी। ये इस प्रकार की ताकत है प्लानेरिया के पास। सोचो अगर ये शक्ति आपके पास आ गई, आपके मजे ही मजे। चलो भाई प्लानेरिया का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो भाई कितना खुश हो रहा है प्लानेरिया। अभी से ये नहीं पता कि ये ना कटने वाला है 3 पार्ट में। बेटा हमने इसे काट दिया 3 पार्ट के अंदर, तो बेटा इसकी जो मुंडी है वो अलग हो गई। अब ये पैड हो गया, मिडिल बॉडी इसकी अलग हो गई, और ये जो इसकी पूंछ है ये भी इसकी पूंछ अलग हो गई। तो देखो बेचारा कितना सैड हो गया। तो अब ना इसके पास जो अद्भुत शक्ति से प्राप्त है, इस शक्ति से ना ये दोबारा जनरेट हो जाएगा। मतलब ये एक अलग बॉडी पार्ट को बना देगा, ये अलग बॉडी पार्ट को, और ये अलग बॉडी पार्ट को तैयार कर देगा। ये फिर से खुश हो गया क्योंकि देखो ये फिर से कंप्लीट हो गया। इस वाले पार्ट में से भी एक नया प्लेनेरिया निकल के आएगा। इसका हाथ तो भूल गया था यार मैं बनाना। अब इस पूंछ में से भी एक नया प्लेनेरिया निकल के आएगा। अब देखो सारे प्लेनेरिया कितने खुश हैं, क्योंकि वो अब एक कंप्लीट बॉडी बन चुके हैं, मरकर वापस जिंदा हो चुके हैं। तो अब प्लेनेरिया अगर समझ आ चुका, अब बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास है फ्लावर का। पहले फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को हम ड्रॉ करने वाले हैं, साथ साथ लेबल भी करने वाले हैं। तो देखो कैसे बनता है डायग्राम। ये है भाई हमारे पास एक फ्लावर का डायग्राम। थोड़ा बेचारा मुरझा गया, कोई बात नहीं, काम चला लो, क्योंकि हमें लेबलिंग करनी आनी चाहिए, वो मेन है। भाई अब फ्लावर के पार्ट्स को लेबल कर लेते हैं। देखो बेटा ये होगा पेटल, और यहाँ होगी ऐसे सेपल, ये होगा रिसेप्टेकल, ये होगा स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, और ये होगा कार्पेल जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इन दोनों का डायग्राम ना मैं अलग से ही बनाने वाला हूँ। तो चलो जो मैंने बता दिया अब उसे लिख भी लेते हैं जल्दी से। पेटल, पा से पेटल, पा से पत्ते, आसानी से याद रहेगा। तो ये हो चुका है भाई फ्लावर का डायग्राम। अब देख लेते हैं इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है स्टेमेन। ये पार्ट तो अपने आप में बोल रहा है कि मैन की तरह रहो, स्टे मैन, हमेशा मर्द रहो, ठीक है। बच्चों ये है स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऊपर वाला है एंथर, नीचे वाला है फिलामेंट, और ये है पोलन ग्रेन्स। इसे हम बोल सकते हैं मेल के सेक्स सेल। तो ये बन चुका है भाई हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे बोलते हैं स्टेमन। अब बना लेते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है कार्पेल। तो बच्चों अगर मैं कार्पेल के पार्ट्स की बात करूं ना तो ये होगा स्टिग्मा, और ये होगा स्टाइल, और ये होगी ओवरी, और अगर इसकी बात करूं तो ये होगा ओव्यूल, और अंदर होगा एग। तो इसे लेबल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों ये बन चुका है हमारे पास फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कि हम बोलते हैं कार्पेल। और भाई ये डायग्राम बनाना आ चुका है, तो चलते हैं अब दूसरे डायग्राम पर।